नमस्कार। भूपेश शर्मा पावर ऑफ चार्ट में आप सभी का स्वागत है और आज बात करेंगे गोल्ड और सिल्वर की। देखिए, बीते कल गोल्ड और सिल्वर में जबरदस्त, विशेषकर सिल्वर में एक बड़ी तेजी देखने को मिली, जो कि अपने आप में एक ऐतिहासिक तेजी थी। उसकी चर्चा करेंगे, तेजी क्यों आई, उसके पीछे क्या कारण रहे, और जो मुख्य कारण था उसकी भी चर्चा करेंगे कि मुख्य कारण क्या रहा। दूसरा, हम इस वीडियो में हर वीकली अपडेट के हिसाब से हम जो लेवल्स बताते हैं उसकी चर्चा करेंगे कि कौन से लेवल्स बाजारों में अपेक्षित रहेंगे आने वाले वीक के दौरान, के कौन से लेवल्स पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। चांदी जैसा हमने लगा रखा है अपना थंबनेल के हाई पर है अभी। अब एक 85 पहले होगी या एक 55 पहले होगी, उसकी भी चर्चा करेंगे। दूसरा, हम चर्चा करेंगे कि क्या करंट भाव पर निवेश करना चाहिए या नहीं, उसकी भी चर्चा करेंगे। इन सब बातों की चर्चा करेंगे इस वीडियो में और जानेंगे कि बाजार आने वाले समय में क्या संभावित है। फिजिकल के हिसाब से भी हम बताने का प्रयास करेंगे कि बाजारों में क्या करना चाहिए, जो जो हमें समझ आता है। दूसरा, यहाँ बात करते हैं बीते कल की। सबसे पहले, बीते कल में तकरीबन 9,000 पॉइंट की तेजी चांदी के भाव में देखने को मिली। और जो तेजी चांदी के भाव में देखने को मिली है, उसका जो मेजर रीजन रहा है उसके पीछे सीएमई का आउटेज। सीएमई आउटेज का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझें कि सीएमई आउटेज में क्या हुआ कि बीते कल यूएस में जो सीएमई मतलब एक एक्सचेंज है, और वो एक्सचेंज पर जिस पर सोना चांदी और अन्य वो कमोडिटीज ट्रेड होती है, वो उसका जो डेटा सेंटर था, वो कूलिंग का जो सिस्टम था वो खराब हो गया। उसके कारण जैसे कुछ दिन पहले एमसीएक्स में यहाँ पर ट्रेडिंग 12 बजे 1 बजे चालू हुई, उसी तरीके से वहाँ पूरे दिन ट्रेडिंग ठप रही। उसके कारण वहाँ विशेषकर चांदी के बाजारों में ड्यू टू ड्यू टू फिजिकल शॉर्टेज कह लें या ड्यू टू फिजिकल कह लें, क्योंकि वहाँ भी एक्सपायरी है थी मतलब, तो उसके कारण वहाँ ज़्यादा लेन देन फिजिकल में हुआ कल, बीते कल। तो उसके कारण जब शाम को बाजार खुले, तो शाम को बाजारों में एक पैनिक की स्थिति देखने को मिली। जैसे ही बाजार खुले वैसे ही बाजार, इंटरनेशनल बाजार तकरीबन 3 सवा 3% तेज हो गया। उसका असर सीधे भारत में भी देखने को मिला। और उसके बाद बाजार बढ़ता गया, बढ़ता ही गया और बढ़ता ही रहा। रात तक बंद होते होते भी बाजार बढ़ता रहा। तो रात में जब, वैसे तो खबर तो सीएमई आउटेज की पूरे दिन थी, परंतु इस तरीके का कोई पैनिक की खबर नहीं थी कि शाम को इस तरीके की पैनिक हो सकती है। तो बाजारों में जो फिजिकल शॉर्टेज एक मुख्य कारण बताया गया कि बाजारों में जो यूएस के बाजारों में फिजिकल शॉर्टेज काफी रही चांदी की। खैर, अपन इसकी बात करते हैं। दूसरी जो, ये तो मुख्य खबर रही जिसके पीछे चांदी का बाजार चांदी का बाजार बढ़ा। उसके अलावा जो पुरानी घिसी-पिटी खबरें हैं उनकी भी चर्चा करते हैं। जैसे कि जी इंडस्ट्रियल डिमांड बनी हुई है। तो इंडस्ट्रियल डिमांड तो जब चांदी एक 70 थी तभी भी थी और एक 40 हो गई, तो क्या इंडस्ट्रियल डिमांड खत्म हो गई थी? तो जो सामान्यतया बाजारों में जो एनालिसिस होता है वो इन्हीं खबरों पर होता है कि इंडस्ट्रियल डिमांड बनी हुई है, आगे भी बनी रहेगी। तो भैया 170 पर अगर किसी ने ले ली फ्यूचर में या हाजिर में, और उसने अगर थोड़ी भी कैपेसिटी से ज़्यादा सौदा कर लिया है, तो आप कल्पना करिए कि 170 का बाजार 140 होता है तो कितना बड़ा लॉस होता है। हाँ, दोबारा 170 आ गई तो फिर से वही बात कि फिर इंडस्ट्रियल डिमांड जारी है। देखिए, वीडियो आपको स्लो लगता है तो थोड़ा 1.25 पर करके देख लें, कोई इशू नहीं है। मुझे लगता है कि आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि थोड़ा सा मैं स्लो बोलता हूँ नेचुरली। दूसरा, मैं टेलीप्रॉम्प्टर से नहीं बोलता, तो मैं खुद जो कुछ भी बोल रहा हूँ पॉइंट्स लिखकर याद करके और उनको अ, सोच के बोलना होता है कि क्या बोलना है ऑन द स्पॉट। खैर, ये तो अलग बात रही। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो। जो पुराने दर्शक है उनके लिए भी बात है, और जो नए हैं
उनके लिए भी विशेष बात है। तो देखिए, हम बात कर रहे थे प्राइसेस की, तो प्राइसेस में देखें, ये बात विशेष ध्यान रखें कि जभी भी बाजार ऊपर जाता है तो ब्याज दरें, देखिए ब्याज दरें तो जो नवंबर का मिड था, जब बाजार 1.50 से 1.40 1.44 के बीच ट्रेड कर रहा था, तभी भी बाजारों में सोचने की बात थी कि भाई ब्याज की दरें अभी कम होने वाली है। तो वो 1% बढ़ा था, उसके कारण ही बाजार बढ़ गया। खैर, ये एक अलग बात है, फंडामेंटल विषय है, इस पर तो बहस करें तो बहुत सारा लंबा समय लग सकता है। परंतु हाल फिलहाल अभी हमें ये समझ आता है कि जो बाजार हैं, विशेषकर सोने और चांदी के, वो काफ़ी मजबूत बंद हुए हैं। जैसे हम सामान्यतया अपना विश्लेषण करते हैं, तो चार्ट का विश्लेषण करते हैं, तो चार्ट का विश्लेषण करते हैं और उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। तो चार्ट के विश्लेषण में जाने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर: इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। इस तरीके का जो डिस्क्लेमर है, इसको जरूर से पढ़ें। हम डिमांड जोन, सप्लाई जोन बताने का प्रयास करते, और अगर कोई भी सलाह देते तो वो फिजिकल के हिसाब से देते हैं कि फिजिकल में हमें बाजार अभी क्या समझ आता है। दूसरा, यहाँ पर बात करें चांदी के चार्ट की, तो देखें चांदी का चार्ट अगर आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, तो ये चांदी का तो चार्ट नहीं है, ये सोने का चार्ट है। तो चांदी का चार्ट अगर हम मंथली चार्ट का एनालिसिस करेंगे, तो सबसे पहले मंथली की बात करेंगे। मंथली में देखें, ये जो बाजार देख रहे हैं हम, ये एक बाजार देख रहे हैं पिछले महीने वाला। पिछले महीने का मतलब जो ये मंथली चार्ट है, देखें ये हम हर बार यही चार्ट देखते हैं। तो देखें, ये चार्ट पर आप देखें कि मतलब जबरदस्त वाली तेजी हमें बाजारों में देखने को मिली है। अगर मंथ टू मंथ बेसिस पर देखें, तो ये महीना खत्म हो चुका है और यहाँ पर हम देखेंगे तकरीबन 16% की तेजी बीते दिनों में देखने को मिली है। अगर मैं इसी चार्ट को वीकली पर कन्वर्ट करता हूँ, तो 11% की तेजी अ, यहाँ पर देखने को मिली है, जो कि अपने आप में ऐतिहासिक तेजी है। ऐसी बात नहीं है कि बाजार टूटता नहीं है, 13% टूटा भी था ये 31 मार्च में, मार्च के महीने में। या अगर हम पिछली बार करें, तो पिछली बार भी ये बाजार 6% टूटा था, तो त्राही त्राही हो गई थी। तो प्राइस की साइकोलॉजी के विषय में भी चर्चा करेंगे कि इतनी तेजी जब आती है तो हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से व्यापार सोच सकते हैं। देखिए, बाजारों में सबसे पहले तो हम कैंडल की बात करते हैं कि जब कैंडल, वीकली कैंडल देखें, मंथली कैंडल देखें, दोनों के दोनों बाजारों में बहुत ही जबरदस्त मजबूत कैंडल बनी हुई है। और यहाँ पर अगर बात करें, तो 1,71,600 का बंदा है। तो अब ये जो 1,71,600 का भाव है, ये बाजारों के लिए की लेवल का काम करेगा एक हफ्ता निकाल कर। मतलब इसका मतलब क्या, कि इसका मतलब ये कि जब हम अगले हफ्ते का एनालिसिस कर रहे होंगे इसी समय, तो हम ये कहेंगे कि भाई 1,71,600 के नीचे बाजार जाए तो आपको अलर्ट रहना है। मतलब इसके नीचे बाजार कहाँ तक गिर सकता है, कितना भी गिर सकता है, क्योंकि जो बाजार जितना ज़्यादा बढ़ता है उतना ही गिरता है। ये आपने डेमो अक्टूबर के महीने में देखा होगा। खैर, उसकी भी बात अपन चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर वीकली चार्ट की, तो वीकली चार्ट की भी कैंडल काफ़ी मजबूत है। डेली चार्ट और डेली चार्ट की भी उतनी मजबूत है जितनी वीकली और मंथली की है। तो बाजारों में क्या कह सकते हैं, ट्रेंड पॉजिटिव है, मोमेंटम पॉजिटिव है, और लेवल्स हम लिख के आप लोगों को बता देंगे। अब बात करते हैं गोल्ड के बाजारों की। तो देखिए, गोल्ड के बाजारों में हमें विशेष ध्यान रखना है कि 1,26,883 भाव बंद हुआ है। सिल्वर अपने हाई पर है। गोल्ड अपने हाई पर अगर हम दूसरा कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे, तो वो कुछ ही दूरी पर है, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट का हाई 1,32,300 का था, और जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है ये तकरीबन 1,29,500 बिक रहा है अभी।
तो मंथ टू मंथ बेसिस पर देखेंगे तो 1,32,500 इससे कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। मेरा ये मानना है बाजारों में कि ये जो कैंडल बनी हुई है, ये लगातार आप देखेंगे गोल्ड में कि अगर हम जनवरी दिसंबर 2024 से देखेंगे तो पूरा अभी दिसंबर 2025 पूरे 12 महीने में सिर्फ एक महीने की कैंडल ऐसी बनी हुई है जिस कैंडल में हमें सोचने की आवश्यकता थी कि इस भाव का बाजार हमें थोड़ा सा वीक लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक डोजी बनाने का प्रयास इसने जून के महीने में किया था। बाकी बाजारों में मजबूती अभी भी बरकरार है। अगर हम यही बाजारों को इंटरनेशनल पैरामीटर पर देखें तो आप देखेंगे इंटरनेशनल पैरामीटर पर भी मंथली चार्ट पर और वीकली चार्ट पर दोनों की कैंडल काफ़ी मजबूत बनी हुई है। यहाँ लेवल्स की भी चर्चा करेंगे, खैर वो लेवल्स की चर्चा पर आते हैं अभी। और यहाँ वीकली, डेली, मंथली तीनों चार्ट आइदर सिल्वर और आइदर गोल्ड, सभी के सभी चार्ट, तीनों के तीनों चार्ट यहाँ पर लगातार मजबूत बने हुए हैं। अब बात करते हैं लेवल्स की, ट्रेंड की, और उसके बाद बात करेंगे थोड़े चार्ट की बात और मन की बात। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चार्ट की बात और मन की बात कर लेते हैं। देखिए, चार्ट की बात तो ये है कि अभी बाजारों का ट्रेंड पॉजिटिव है। जब ट्रेंड पॉजिटिव होता है तो सामान्यतया हमें बिकवाली से दूरी बनानी चाहिए। हाजिर के हिसाब से जिन लोगों के पास बाजार पड़ा है उन लोगों को बाजार में मुनाफा वसूली करनी चाहिए। दूसरी बात, क्या बाजार ओवर एक्सटेंडेड है? जी हाँ, बिल्कुल ओवर एक्सटेंडेड है। इतनी बड़ी तेजी आती है तो इतनी बड़ी मंदी के लिए भी मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है अगर मैं आने वाले हफ्ते के पहले 2 दिन 3 दिन बात करूंगा तो मैं कहूंगा कि बाजारों में मंदी नहीं है, बिल्कुल भी मंदी नहीं है। और अभी जो लेबल्स हैं उसको भी खैर अपन लिख के बता देंगे, परंतु ये जो 2 दिन 3 दिन निकालने के बाद बाजारों में जब सेलिंग प्रेशर किसी भी दिन आएगा तो वो इसी तरीके का सेलिंग प्रेशर हमें बाजारों में देखने को मिलेगा। क्योंकि बाजार इंटरनेशनल, अगर हम चार्ट देख रहे हैं तो इंटरनेशनल चार्ट अगर आप देखेंगे तो इंटरनेशनल चार्ट पर जो सिल्वर का बाजार है उसने विशेषकर जो अपना ट्रिपल टॉप का भाव है वो पेनिट्रेट किया है। यहाँ देखेंगे, देखें ये मंथली चार्ट है, इसको अगर मैं वीकली कर देता हूँ तो आप देखेंगे बीते कल यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमने डाली तो 1 2 3 4 5 6 छठे इसने वीक में जाकर बाजार को पेनिट्रेट किया। मतलब पहले डबल टॉप बनाया और डबल टॉप के बाद ब्रेकआउट आया। तो सामान्यतया जब डबल टॉप और ट्रिपल टॉप बनते हैं और उनके ब्रेकआउट्स आते हैं तो इतना बड़ा ब्रेकआउट कभी आते हुए देखा नहीं, मैं पहले ही कह रहा हूँ। ये एक सीएमई आउटेज के कारण जो टेक्निकल ग्लिच आया है उसके कारण भी मैं कह सकता हूँ कि इतना जो पैनिक भाव में देखने को मिला है वो हमेशा देखने को नहीं मिलता। ये ऐतिहासिक तेजी थी बीते कल की। खैर, हाँ, व्यक्तिगत मेरी सलाह बाजारों में, जैसे हम पिछले हफ्ते जब वीडियो बना रहे थे तो मैं व्यक्तिगत इतनी तेजी में नहीं था। इंटरनेशनल बाजारों में जरूर मैं ट्रिपल टॉप का भाव सोचकर बैठा था, पर भारत के बाजारों में इतनी तेजी में नहीं था जितनी तेजी बीते कल आई है। और बाकी बाजारों में तेजी मंदी चलती रहती है, पूरे साल चलेगी, आजीवन चलेगी। तो खाली ऐसा थोड़ी नहीं है कि जो बढ़ता है वो गिरता है और जो गिरता है सो बढ़ता है। तो ये बढ़ रहा है तो ये कुछ दिन बाद कंसोलिडेट होके फिर गिरेगा। तो ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि जरूर से कल ही गिर जाएगा। मतलब भाई, हो सकता है 10 दिन बाद गिरे, 15 दिन बाद गिरे, गिरेगा। तो उसके लिए हमें अलर्ट भी रहना चाहिए, क्योंकि जब इतनी बड़ी तेजी आती है सामान्यतया तो गिरावट भी बहुत बड़ी आती है, उसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। तो अब ये देखें इंटरनेशनल में 54.4 जो बाजार ने 2 बार हाई बनाया हुआ था, वो 54 का जो लेवल है वो बाजारों के लिए की लेवल की तरह काम करेगा। खैर, अभी हम चलते हैं
स्क्रीन पर, और यहाँ हम बात करेंगे आपके लेवल्स की। तो लेवल्स की बात करेंगे तो लेवल्स में देखिए, दो तीन लेवल्स में सिल्वर के लिए लिखकर बता देता हूँ। ट्रेंड बता देता हूँ, मोमेंटम बता देता हूँ, सेंटीमेंट बता देता हूँ हर बार की तरह, और फिर हम आगे चर्चा करेंगे इसमें। सुबह सुबह है तो जय श्री कृष्ण, अ, ये तो जरूरी है। दूसरा, सबसे पहले सिल्वर की बात करते हैं। तो सिल्वर का अभी का जो ट्रेंड है वो क्या है? पॉजिटिव। वो क्या है? पॉजिटिव। और मोमेंटम क्या है? पॉजिटिव। और सेंटीमेंट क्या है? हाईली पॉजिटिव। सेंटीमेंट भी पॉजिटिव है। सेंटीमेंट पॉजिटिव क्यों है? कि जैसे ही बाजार बढ़ते हैं वैसे ही क्या बात आती है? ब्याज दरें घटेंगी, इंडस्ट्रियल डिमांड बरकरार है, ये सब ब्ला ब्ला, जितनी भी खबरें हैं ये सब चलती रहती हैं। दूसरा, हम लेवल्स की बात करते हैं यहाँ पर, और जो कि सबसे महत्वपूर्ण लेवल्स रहते हैं। तो देखिए, जब ट्रेंड पॉजिटिव होता है तो हमें क्या देखना चाहिए? क्या देखना चाहिए? सपोर्ट। तो अभी जो मेजर सपोर्ट है वो क्या है? बड़ी वाली सिल्वर का 1,72,500, ये बाजार का सपोर्ट है। और ये हम जो लेवल्स की बात कर रहे हैं, ये लेवल्स मार्च वायदा के हैं अभी, क्योंकि अभी दिसंबर वायदा में ट्रेड नहीं होगा। उसके नीचे आप ये देखें, जो डिमांड जोन है वो, ये अभी लेवल्स जो दिए जा रहे हैं इनमें ये ध्यान रखें कि जब तक बाजार 1,72,500 के ऊपर है तब तक हमें एमसीएक्स का जो बाजार है उसके लिए नेकेड बाजार बेचने के लिए बिल्कुल बनाइए। हाँ, अब बात करते हैं हाजिर की। तो हाजिर के हिसाब से जिन लोगों के पास अगर सिल्वर का माल पड़ा है, उन लोगों को जरूर से करंट भाव पर, सीएमपी पर, करंट प्राइस पर क्या करना चाहिए? 20 से 30% मिनिमम यहाँ पर मुनाफा वसूली करनी चाहिए, या अपना बाजार, अपने जितना माल है उसका 30, 40, 50%, इवन 40 से 50% तक हमें यहाँ पर माल एमसीएक्स में हेज करना चाहिए। क्योंकि अगर यहाँ से भाव टूटते हैं तो भाव भी जिस रफ्तार से बढ़े उसी रफ्तार से टूट भी सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग टू सेल एमसीएक्स, मैं कह रहा हूँ कि हेजिंग कर सकते हैं, हेजिंग की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ। दूसरा, अगर हम यहाँ पर बात करें अपर लेवल की, तो देखिए ऊपर में जो ब्लू जोन है, ब्लू जोन मीन्स स्काई जोन, ब्लू स्काई जोन। तो ब्लू स्काई जोन क्या होता है? जब भाव नए स्तर पर चले जाते हैं तो बाजार कहीं भी जा सकते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि 174 का दाम तो बंद हुआ है, ये नीचे में हमने बता दिया 172,500, 171,500। ये महत्वपूर्ण दो लेवल्स हैं जो आने वाले सिर्फ 2 दिन के लिए लागू हैं, सिर्फ 2 दिन के लिए लागू हैं। अच्छा, जो लोग एमसीएक्स करते हैं विशेषकर उनके लिए मैं बार बार कहता रहता हूँ, भाई जब बाजार बढ़ते हैं तो हमें क्या, सबसे जरूरी बात है, पिछले से पिछले वीडियो में हमने चर्चा भी करी थी, रिस्क मैनेजमेंट। मैनेजमेंट, तो रिस्क मैनेजमेंट क्या है? अति आवश्यक। ये क्या है? अति आवश्यक है। तो जब रिस्क मैनेजमेंट अति आवश्यक है तो हमें इसको जरूर से फॉलो करना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट मीन्स कि हमें अपनी कैपेसिटी के 20 to 25% ही व्यापार करना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि जब बाजारों में कोई चीज़ 3,000 चलती थी, वो अगर कोई चीज़ 12,000 चलने लग गई तो आपका बाय डिफॉल्ट जो रिस्क है वो 100% हो चुका है। तो आप जब 25% ही सौदा करेंगे
टोटल कैपेसिटी का, तो ये बाजार आपके इस तरीके से चलेगा। दूसरा, इसमें ऊपर के हम लेवल्स की चर्चा करें तो ऊपर में हो सकता है कि अगर इंटरनेशनल भाव जब तक 54 के ऊपर है, 54 के ऊपर है, सीधे सीधे दोबारा लिखते हैं, $54 के ऊपर है, तब तक इसमें 57.50 और 59.80 ये लेवल संभावित रहेगी। तकरीबन $1 बाजार चलता है तो 3200 से 3500 पॉइंट की तेजी मंदी MCX पर देखने को मिलती है। तो ये बात आप विशेष ध्यान रखें। देखिए, अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। दूसरा, अ, हमारी पेड सर्विसेज भी हैं जिसमें हम डेली लेवल्स देते हैं, तो उसके हिसाब से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, कोई क्वेरी है तो आप हमें भेजकर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर बात करते हैं आपके गोल्ड के बाजार की। तो अभी हम क्या कहेंगे कि गोल्ड का बाजार का ट्रेंड क्या है? पॉजिटिव। मोमेंटम क्या है? पॉजिटिव। और सेंटीमेंट क्या है? वही सेंटीमेंट कि ब्याज दरें घटेगी कि नहीं घटेगी। ब्याज दरें तो घटेंगी भाई, सारी दुनिया परेशानी में चल रही है, पर जैसे ब्याज दरें घटती हैं तो वैसे गोल्ड की कोई यील्ड नहीं होती। ब्याज दरें घटती हैं तो सेफ हेवन के रूप में गोल्ड को लोग खरीदते हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं। परंतु ये भी ध्यान रखें कि येन का जो कैरी ट्रेड का जो इश्यू चल रहा है, येन कैरी ट्रेड, तो अगर येन कैरी ट्रेड का जो मामला बढ़ता है तो कोई भी एसेट क्लास बिकवाली से अछूता नहीं रहेगा। ये बात ध्यान रखिए। चाहे वो बॉन्ड है, चाहे वो गोल्ड है, चाहे वो इक्विटी है, चाहे वो कुछ और है, ये बात विशेष ध्यान रखने की है। तो येन कैरी ट्रेड पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं लेवल्स की। तो लेवल्स में देखिए, अभी हम फरवरी वायदा की बात करेंगे तो 1,26,500 ये भाव के ऊपर, ये भाव के ऊपर बाजार लगातार तेज रहेगा। अब भैया भाव तो 1,29 बंद हुए, तो 1,29 बंद हुए तो 1,26, जब कोई बाजार 3,000 बढ़ सकता है तो 3,000 घट भी तो सकता है। ऐसे थोड़ी नहीं है कि बाजार बढ़ेगा तो घटेगा नहीं। तो बाजार बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, तो इसलिए इतने नीचे के लेवल दिए। परंतु इसके बीच में एक लेवल और है जो है 1,27,500। तो जब तक बाजार 1,27,500 1,26,500 है तो तब तक हमें बाजार में मंदी से दूरी बनानी चाहिए। ये बात ध्यान रखना है कि ये लेवल सिर्फ सोमवार मंगलवार के लिए लागू है, क्योंकि बाजार बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड है। अब बुधवार को लेवल चाहिए तो उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। तीसरा, ऊपर में क्या संभावित है? जी, ऊपर में संभावित है 31,500, और उसके ऊपर क्या संभावित है? 1,31,500, और क्या संभावित है कि 1,32,500। ये सब भाव संभावित है ऊपर में। परंतु मैं ये नहीं कह रहा कि ये भाव आ जाएंगे या ये भाव घट जाएंगे, पर इसमें हमें अलर्ट रखना चाहिए कि ये जो दो पर्टिकुलर लेवल्स हैं, एक 27,500 और एक 26,500, तो सोमवार और मंगलवार विशेषकर इन दो दिनों में इसमें बिकवाली से बचना चाहिए। अब बात करते हैं फंडामेंटल्स की। देखिए, फंडामेंटल्स में जो मेजर न्यूज है वो सिर्फ एक ही न्यूज आने वाली है मेजर, कि जो युद्ध है उस पर कहीं ना कहीं पॉज लगने की संभावना है। अगर वो युद्ध पॉज होता है तो बाजारों में एक गिरावट फिर से देखने को मिल सकती है। तो हमें ये अलर्ट रखना चाहिए कि बाजार में कभी भी वो खबर आ सकती है, और वो खबर आती है तो बाजारों में एक गिरावट दोबारा देखने को मिलेगी। आप लोग बहुत प्यार देते हैं, तो उसके लिए धन्यवाद। इसी तरीके से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।
यहीं विराम देते हैं। एक्चुअली 25 मिनट हो चुके हैं, बोलने को तो और भी बोल सकते हैं, पर 25 मिनट हो चुके हैं। धन्यवाद, नमस्कार।